अजब रंग आसमानी का। प्रणाम। फरमाइए सुंदर सा जी। आसमानी का अजब रंग आसमानी का, मानता बुद्धि के सागर हाथी सतगुरुवार श्री जी साहब जी बड़े मत्ती दिन फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साहब जी हर परम धाम रंग महल और श्री राजी महाराज जी की जीवन की प्रसाद में सुंदर चार मंदिर की दहलान में विराजमान चार शक्तियाँ मिलकर धनी का श्रृंगार करती हैं। जब राज्य का यहाँ श्रृंगार होता है तो श्यामा जी का जो दूसरी हाथ 6000 मंदिरों की आई है, पहले मंदिर में ही श्यामा जी का होता है, तो उनका श्रृंगार का वर्णन तब सुनेंगे। इसलिए आप लोग बार बार कहते हैं ये परम धाम श्री राज्य महाराज जी के मूल श्रृंगार है। इसलिए श्रृंगार की शोभा को भाव परम धाम का लेकर के इंद्रावती जी निज दरबार बंगला जी में विराजमान सब सुंदर साथ को परम धाम का भी दर्शन करवाती है। पहले उन्होंने 25 पुरुष का दर्शन करवाया, सो सुना आपने। और उसके बाद सागर में चलिए तो सागर में राज्य महाराज जी का दर्शन करवाए। इन सागरों का परिक्रमा लगाए, दूर से नील फिर नदी सागर चौथा सागर है और यही पश्चिम दिशा में है और यही का श्रृंगार की शोभा है। इसलिए साथ जी श्री राज्य महाराज जी बंगला दरबार में बैठे हैं। सुंदर साथ को परम धाम का ये भाव लेकर के सारा दर्शन करवा रहे हैं। सुंदर शोभा है, बाग से लेकर के सुंदर शोभा को निहारते हुए जब श्री राज्य महाराज जी के 5 हारों का दर्शन किया, उन 5 हारों के कुंभक का दर्शन किया और एक कुंभक में एक कुंदन में 5 रंग है, तो 5 हार के 25 तरह से दिखाई दे रहे हैं। साथ जी श्री राज्य महाराज जी के इन दर्शन करते हुए हारों का जो नंग के हार बने हैं, उसी 5 नंग के सुंदर बाजूबंद बने हैं साथ। और उन बाजूबंद में भी श्री राज्य महाराज जी के दोनों हस्त कमर में भुजाओं में बाजूबंद की शोभा और उनके भी मुद्रा लटक रहे। तो सुंदर साथ जी के दर्शन करते हुए श्री इंद्रावती जी हस्त कमल में पहले तो बागे का दर्शन करवाया था और उनकी बाहें भी दर्शन करवाई थी और चोली का सुंदर कोटक दिखाया था गिरवान और सुंदर उसकी जो बंद है उसको दर्शन करवाया। अब देखिए पुनः करके जो बाजूबंद पहने हैं और बाजूबंद के मोहरी तरफ में अपन देखते हैं तो सुंदर चुन्नतें चूड़ियाँ जैसी बनी हुई। यहीं पर श्री राज्य महाराज जी मणिबंध से लेकर के और जो हस्त कमल का हथेली का पृष्ठ भाग है, इस पृष्ठ भाग में सुंदर पहुंची धारण की हुई है। और ये पहुंची 2 तरह की है साथी, एक में 7 नंग हैं और 7 दूजी की, उसमें दूजी सही दिखाई दे रही है, जिनका विस्तार वर्णन उन्होंने सुना। इनको सुनते हुए दर्शन करते हुए नरम कोमल अंगुलियों का दर्शन करवाया था। ऐसी नरम कोमल अंगुलियां हैं, हथेली की रेखाएं और साथ ही अंगुलियों में राज्य महाराज जी ने मुंदरी पहनी हुई है और मुंदरी भी पहले तो 7 का वर्णन किया, 7 के बाद में 8वीं जो बताई गई है वो अद्वितीय ऐसी है, विशेष माणिक की है और वो अंगूठे से जुड़ी हुई है। मतलब कि अंगूठे से लग करके जो पहली अंगुली आई है जिसका नाम भी कहा था, उसका नाम अनामिका अंगुली कहा जाता है। अनामिका, मध्यमा, सुंदर साथी, तर्जनी, कनिष्ठ, ऐसे 4 अंगुली एक हाथ में, वैसे दूसरे हाथ में है और 2 अंगूठों में अनुष्ठाने। फिर नख की शोभा का वर्णन देखा, ऐसी सुंदर नख की किन मुख कहूँ, यहाँ के मुख से राज्य महाराज जी के नख की रोशनी का
क्या हम बखान करें। इनकी शोभा इतनी तेज, इतना दूर है कि अंबर आकाश भरा है, लेकिन शीतलता है जी, उनमें शीतलता है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। आप कभी देख लो, धूप में से छांव में जाओगे, आपको अंदर से एक सुकून मिलता है, चैन और शांति मिलती है। इसलिए एहसास कर सकते हैं परम धाम में कहीं पर भी तेज से कोई भी प्रभावित नहीं हो सकता है। कितना भी तेज नूर हो प्रभावित नहीं होता है, उसकी असर नहीं होता है। वो और बल्कि और सुकून देता है, शीतलता देता है, सुकून चैन देता है। इस तरह से इन अंगुलियों का दर्शन किया, नख का दर्शन किया। और साहब जी आज और दर्शन करते हैं। अजब रंग है, सुंदर जो आसमानी रंग पिछोरी है, पिछोरी का दर्शन करिए। साथ जी ऐसे ही बंगला दरबार में पहले नंबर में इजार का सेवा होती है, फिर जामा की सेवा होती है, पट्टा की सेवा होती है, फिर श्रृंगार होता है, समझे नहीं? फिर श्रृंगार, जब श्रृंगार पूरा हो जाता है तब श्रीराज जी महाराज जी को पिछोरी की सेवा होती है, आज भी होती है। इसलिए उसी वर्णन के अनुसार यहाँ पर आया हुआ है। तो उसको अब ऐसा अंदर में यदि समझते चले तो इतनी खुशी होती है कि वो जो जामा के ऊपर में जो हारों की शोभा है, अथवा उनके ऊपर में जो अजब रंग है इसका, आसमानी रंग की पिछोरी है। आइए साहब जी ऐसे आसमानी रंग की पिछोरी जो अंग को लग रही है, जुड़ी जामे मी चादर, जुड़ी जामे मी चादरो। तो जो इतनी मी चादर है, ये चादर जिसको कहा गया है, और ये आसमानी रंग की है। जामा में ऐसा लगता अलग नहीं हो, उसी में ही एक रस हो गई। चाहे आप जामा को, चाहे आप जो है जामा को देखो, और चाहे उसमें किशोरी को देखो, इसका दर्शन समझ में आ जाएगा। तो चाहे लाठी महाराज जी के चरण कमल में इजार का दर्शन करो, चाहे जामा सफेद का, दोनों एक दूसरे से लगे हुए, एक दूसरे के ऐसे ही शोभा धारण किए हुए हैं, उसका दर्शन करो। इसमें दर्शन मालूम क्या होगा? दर्शन किशोरी के अंदर में जो सुंदर भूषण पहने हुए हैं उनके दर्शन होगा। ऐसे ही जामा से जुड़ी हुई है किशोरी। ये भूखर बेले कटावा जामे, ये भूखन बेल कटाव जामे, सब दिखा दिया। ये जो भूषण पहने हुए हैं, हृदय के अंदर में, हेडे के अंदर में जो हार पहने हुए हैं, इनका दर्शन करिए। और साथ में जामा का भी दर्शन करिए। जामा में जो गिरवान है, गिरवान की जो बेलताएं हैं, और साथ में जो बंद है उसका भी दर्शन करिए। और साथ जी इस पिछोरी में भी देखो गजब इसके अंदर में कढ़ाई है, नकश है, कटाव इसके अंदर में, अनेक प्रकार की इसके अंदर बेल बूटियां हैं। और उन बेल बूटियों में देखो कैसा जड़ाव है, सुंदर किनार किनार से देखो, ऐसी सुंदर जामे के ऊपर में, और ये चादर की शोभा है। सब आवत माहे नजर, सब माहे नजर। इसलिए इस पिछोरी के अंदर में जामा के ऊपर में भूषण है और जामा है, ये सब नजर दिखाई दे रहा है। सब कुछ जो धारण किए हैं माता जी, उन श्रृंगार का बड़े प्यार से दीदार होता है। लाल नीले पीले रंग के, लाल नीले पीले रंग के इस पिछोरी में सुंदर लाल भी है। कहीं पर लाल बोल देते हैं, उसी का नाम माणिक है, समझे? कहीं नीला बोलते तो उसी का नाम नीला में है, पीला बोल देते तो उसी का नाम पुखराज है। तो कभी नंग का नाम बोल देते और कभी नंग का रंग बोल देते। इसलिए लाल नीले पीले, चाहे वो माणिक हो और चाहे पुखराज हो, चाहे नीलम हो, सब भूषणों के साथ में ऊपर में जड़ाव है। इस पिछोरे के ऊपर में किनार किनार बेल के साथ में इन रत्नों का
ऐसी सुंदर कढ़ाई बनी हुई है, उन बेल की लताओं में ऐसी फूल पंखुड़ियों के अंदर में और सुंदर इन रत्नों की जड़ावे। शोभे छेड़ो बीचा किनारा, शोभे छेड़ो बीच किनार, इसलिए शोभायमान हो रहा है। छेड़ो बोलते पल्ला, और किनार पर विशेष करके आप कभी देखो जो पिछोरा, आप चाहे श्यामा जी का देखो, चाहे राज जी का देखो, चाहे आप गुम्मट जी में निहारो, चाहे बंगला जी में, चाहे सतलुज, चाहे श्यामा जी, जो पिछोरा के चारों कोने के अंदर में जो छेड़ा होते हैं पल्लू, उनमें विशेष करके जो बेललताएं होती हैं उनमें और ज्यादा भराव होता है, और जो चारों तरफ में आती है दिशाओं में वो बेललताएं होती है। इतना से साथ जी सारा नजारा दर्शन मिलता है, इतना विशाल दर्शन और नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ वर्णन आ रहा है सागर वाणी में, यहाँ जो भी वर्णन हो रहा है राज्य महाराज जी के श्रृंगार का, हूबहू ऐसा ही दर्शन आपको गुम्बद बंगला में दिखाई देगा, है ना। यहाँ पर इसलिए ऐसा सुंदर जो है किशोरी के छेड़े पल्लू में और किनार पर चारों तरफ से ऐसी बेल लताओं सहित लाल नीले पीले रंग के अनेक प्रकार के रंग और फूलों में जड़ता रहे। जामे चादर मिल रही, जामे चादर मिल रही, फिर से बता दिया, जो जामा धामधनी ने धारण किया है, जो धामधनी ने जामा की शोभा है, उसमें चादर जुड़ रही है एक रस, ऐसी सुंदर शोभा है। जामा का भी दर्शन होता है और बिछोरा का भी दर्शन होता है। दूसरी बात, इस तरह से यदि नहीं समझ में आया है तो दूसरी बात फिर सुन लीजिए कि इस तरह से जामा में चादर एक समान, एक जैसा, एक भी उसमें सिकन नहीं मिलेगी, एक भी कोई प्रकार का ऊंचा नीचा नहीं होगा, सब शोभित बराबर। वाणी में खुद बोलते हैं कि सब शोभित बराबर, सब बराबर। कोई भी जो हार की शोभा है, जो कुंदन की शोभा है, बाजूबंद की शोभा है, या पहुंची की शोभा है, जिनकी भी शोभा देखोगे एक जैसी दिखाई देती है, उनमें ऊंचा नीचा कंपन नहीं है। ऐसे ही चादर को, जामा को देखो, शोभित शोभायमान बराबर है। अरे लेरी आवत गिरने अपार, लेरी आवत गिरने अपार। अब ये जो नंग जड़े हुए हैं इनमें जो भूषण जो शोभायमान है, इन चादर के अंदर भाग भूषणों की, अथवा जामा जो जड़ाऊ का है, अथवा जो किशोरी जड़ाऊ की है, इनकी नंगों की किरणें की तरंगों की शोभा चारों तरफ फैली हुई है। विशेष करके पूरा आकाश भरा हुआ है। जामे चादर मिल रही, फिर से देखिए, जामे चादर मिल रही है। जामा के ऊपर में अपन बोलते भी है, किस दिन बोलते हैं, सोमवार, जब पर चादर रंग आसमान, छेड़ली किनार मेरी जाय न बोलते नहीं बोलते। ऐसा सुंदर जामा हमको शोभा दे रहा है और एक रस हो रहा है। गहरा रंग जो केसरी, अब से लेकर के 16 तक का वर्णन हो गया, हस्त कमल का वर्णन हो गया। अब चल रहे हैं अब नीचे भाग की तरफ में, इसलिए अब इजार का और इजार के साथ तो जामा का, अभी जामा के साथ किशोरी का वर्णन सुना है, अब जामा के साथ इजार है सुंदर केसरी रंग की इजार है, और उसको गहरा रंग बोलते हैं, सुंदर गहरा रंग है, और जामा सफेद है। और इनकी झाई देखिए, वहाँ आसमानी रंग की किशोरी के ऊपर में और जामा सफेद, अब यहाँ सफेद जामा और इजार जो है केसरी रंग की, ये इन दोनों का रंग का दर्शन करिए। ले गए दामन जाए इजार, ले दामन जाए इजार, इसलिए दामन जो जामा है, जामा का तीसरा भाग घेरदार दामन, ये घेरदार दामन बड़ा घेर है। ये दामन जो इसके नीचे से जो दिखाई दे रही है वो इजार है, उसकी लहरें, उसकी किरणें, उसकी शोभा
पारदर्शित हो रही है। ऐसी पारदर्शित होती है अपरंपार इनकी लहरें आ रही हैं। मिल गए दोनों, श्वेत केसर, श्वेत जामा है, केसरी इजार है, इसलिए दोनों का एक रंग हो गया। कभी दर्शन करते थे, अब शोभा अपन नहीं करते। जब गर्मी पूर्ण होने आती थी और जब बड़ा बरसात के दिन से, तब उन पतले जो बस्तर राज्य के सफेद, उनके नीचे रंगीन बस्तर लाते थे, समझे नहीं? याद हो तो वो अंदर इतनी शोभा लगती थी, है ना। अब जल्दबाजी नहीं करते कि समय हो जाएगा, अब ऐसा, इसलिए वो सेवा देखने लायक होती है कि नीचे रंग दूसरा है शोभा का या जामा का, और ऊपर से सफेद, तो रंग ऐसा मिल जाता है। ऐसे जामा का और इजार का दोनों का रंग सफेद और नाखी रंग का, अथवा उसको बोले अपन सुंदर केसरी रंग का बोलते हैं। अब और मर्यादित चलिए सुंदर साथ जी, जो लेपा, लेफा में मतलब जो नाड़ी बांधी जाती है, उस लेफा, उसमें नाड़ी का ही वर्णन आएगा। और लेफा जब बांधते हैं तो जब बांधते हैं तो चूड़ी बन जाती है, समझे नहीं? क्योंकि बड़ा इजार जो है गहरी होती है, जब उसको बांधते हैं तो चूड़ी बन जाती है ऊपर बांधता। ऐसे मोहरी में नीचे चरण कमल की तरफ में, वहां पर क्योंकि चूड़ीदार है, इजार चूड़ीदार है, तो उसके जब उसको धारण किया तो उसकी भी चूड़ी बन जाती है। इसलिए नेफे और मोहरी दोनों, नेफा सुंदर जो है बंद है, बांधते हैं, उस नेफा में चूड़ी और चरण कमल के नीचे भाग में भी सुंदर चूड़ी का दर्शन करो साथ जी। और बहुत मर्यादित करिए सुंदर साथ जी, बड़े हिसाब से करिए। मेरे प्रिया, मेरे गुनाह, मेरे धनी है, इनकी मर्यादा को बिना भरोसे कोई जान नहीं सकता, इन शोभा को। इसलिए आज तक ब्रह्मांड के अंदर में किसी ने इसका दर्शन नहीं किया है, क्योंकि संसार के लोगों के पास यदि तारतम्य नहीं होगा तो उनके अंदर में भाव बिगड़ता है, समझे नहीं? उसका सीधा नमूना है कि सोमरास महाराज का वर्णन शुद्धो मुनि जी राजा परीक्षित देवी में बात हुई। जब उन्होंने रस की वर्णन विशेष पहुंच गए तो उसी समय पर राजा परीक्षित विचलित हो गया, विचलित हो गया, बेचैन हो गया। और जब वो पूछने लग गया तो बस गया कि मैं जोगी को राजा है, और कहने वाला तो उन इशारा करते हैं। ये ब्रह्म शक्ति बिना किसी को मिल नहीं सकता, ये आनंद को ब्रह्म शक्ति शुद्ध शक्ति बिना कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि धनी ने इनको तारतम्य दिया है, और तारतम्य से अंदर का अंधेरा बन जाता है। तारतम्य की महिमा ऐसी है कि अज्ञानता रूपी अंधकार, भ्रम रूपी अंधकार, समझे नहीं, विकार रूपी अंधकार, वो दूर हो जाता है तारतम्य। इसलिए ये बात ब्रह्म शक्ति को ही कही जा रही है। ये निर्घर परमधाम की धनी जी की शोभा ऐसे सुंदर इजार का बंद जो है नेफा का, या चरण कमल की सुंदर चूड़ीदार मोहरी है, ये शोभायन है। बनी मोती नंग साथ जी, नीचे चरण कमल में भी मोहरी पर सुंदर बेल बनी हुई है, उनमें मोती। अब जब पूरा स्वरूप होने जाता है तो नीचे चरण कमल में आता मोतियों की सुंदर लता दिखाई देती है। ऐसे ही नेफा में भी ऊपर सुंदर बेल बनी हुई है। उन बेल की जब बात करेंगे तो अंदर जो नेफा है ना, नेफा के अंदर में नाड़ी की बात होगी, जिनके अंदर में होगा जो है नौरंग नाड़ी में उनका वर्णन आएगा। और उन नंग की शोभा एक एक धागा है नाड़ी बांधने की, लेकिन उसमें 9 रंग है नाड़ी के अंदर। अंकुबर बनने को सारे सब आते इसके अंदर में आएगा। केसरी दर्शुभी केसरीदार अंकुबर बनने आता नहीं, इसमें 9 रंग का वर्णन आता है। साथी बड़ा स्वरूप में पड़ा जाता है, बड़े स्वरूप में, लेकिन श्यामा जी का नहीं आएगा, समझे नहीं?
श्यामा जी को अपन लोग जो है उस बड़े भाव के साथ में प्रेम भाव से अपन सुनते हैं समझते हैं साथी। इसलिए यह ब्रह्म शक्तियों का खजाना है, धन है, मोमनों का एक आत्मिक खुराक है। राज्य महाराज जी का एक प्यारे प्यारे दर्शन करना, उनके वस्त्रों का दर्शन करना, उनकी शोभा को निहारना। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी ऐसे सुंदर मोतियों की सुंदर नीचे लर है और डिब्बे में भी सुंदर शोभा है बेलताओं की। लाल नीली पीली चूड़ियां, लाल नीली पीली चूड़ियां, चूड़ी मतलब किसको बोलते हैं? अपन लोगों ने देखा है कि जो हीरे के टुकड़े होते हैं, समझे नहीं, जो माणिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनका नाम चूड़ी बोला जाता है ना। उनमें टुकड़े होते हैं जिसको आज के समय में जो बोलते अद्धा और पोलकी कही जाती है। अद्धा पोलकी जो बनती थी मशीन के द्वारा हीरो को काट करके हीरो को बनाया जाता था, चीरना पड़ता था और बिल्कुल पतला हो जाता था। ऐसे ही जितने भी नंग हैं उन नंग की छोटी छोटी चुन्नियां हैं, चाहे वो लाल हो, चाहे वो नीली हो, चाहे वो पीली हो, ये छोटी छोटी बारीक बारीक चुन्नी इन रत्नों की जड़ी हुई हैं। शोभित कंचन संग, शोभित कंचन संग, किसके साथ जुड़ी हुई है? ये किसके साथ सजी हुई है? कंचन जो सोना है, जो 16.5 बार कसौटी पर खड़ा किया जाता है वो कंचन लाल रंग हो जाता है। उसके साथ में लाल नीली पीली चुनिया इसमें जड़ी हुई है। आगे देखो कई रंग इजार बंद में, इसलिए जो इजार का जो बंद है जिसको अपन नाड़ी नाड़ा बोलते हैं उसमें कई रंग हैं, समझे नहीं। और उन बंधों की शोभा, उनके रंगों की शोभा नवरंग से शोभायमान है। अनेक विध के नंग, अनेक विधि के नंग हमने पहले बता दिया है। कोई बात को उसको दो बार नहीं करते हैं, जितनी मर्यादा की बात होती है उतनी मर्यादा की बात की जाती है। तालीम के समय पर जब अपन अकेले बैठते हैं तो ज्यादा विशेष कर दुख कहा जाता है। इसलिए सुंदर राज्य महाराज जी की नाड़ी में जो बनी है नाड़ी लिपा में है उसमें नवरंग शोभायमान है। सारी उम्र हो गया सब बात खुलासा कर दिया कि सारी उम्र उसमें बैठ जाओ वर्णन करने के लिए तो एक रंग का वर्णन नहीं कर पाओगे। एक का एक धागा मतलब बचपन न सूझे ही उसका धागा का वर्णन नहीं कर पाओगे, नंग का वर्णन। इसलिए सारी उम्र बीत जाए संसार में, ये आर्मल जिसको बोलते आयु जिसको कहते हैं, ये सारी बीत जाए तब भी वर्णन नहीं हो पाएगा। तो हो न सुख सुपन के अंग, तो हो न सुख सुपन के अंग। ये सुपन का ये देह है, अंग जो है देह है, ये सुपन का है। ये सुपन के देह के अंदर में हमें उसको जैसे इसकी मर्यादा, उसकी महिमाएं, उसकी गरिमाएं, उसको धारण करना पड़ता है, उसको वर्णन समझना पड़ता है। इस तरह से ये मर्यादाएं प्रकरण में आई हैं, चाहे रास की वाणी हो, रास की वाणी के अंदर में 2 प्रकट आए हुए हों उनकी होती है। ऐसी ही राज्य महाराज जी के इन नाड़ियों का या सामाजिक का इन सब, इसलिए सुपन का दे, ये सुपन के अंग से कभी भी उसका हम उससे वर्णन नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी आयु समय बीत जावे। तो